नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पण न्यूज़। यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप एक जर्जर पुल को देख रहे होंगे। इस पुल को बने हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर कोई खास काम नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पुल की हालत यह है कि लोग अब इस पुल के वजह से दुर्घटना का इंतज़ार करने लगे हैं। इसी को लेकर रिवर साइड में एक बैठक रखी गई, जिसमें कई लोग वहां मौजूद रहे। बैठक बाजार हाट मैदान रिवर साइड में हुआ था और यह पुल रिवर साइड और गिद्दी को जोड़ती है। बैठक में सभी राजनीतिक और सामाजिक दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पुल के वर्तमान गंभीर स्थिति की जानकारी देते हुए पुल का निर्माण हेतु अविलंब संयुक्त आवेदन रामगढ़ जिला के उपायुक्त, स्थानीय सांसद एवं विधायक, सीसीएल प्रबंधन सहित माननीय मुख्यमंत्री को दी जाएगी। अगर तत्काल नए पुल का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया तो क्रमागत आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक के माध्यम से सीसीएल प्रबंधन से यह अपील की गई है कि जब तक नए पुल का निर्माण नहीं होता तब तक कोयले एवं अन्य भारी ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बंद किया जाए। अब देखना यह है कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है, लेकिन एक खतरे की घंटी जो बजी जा रही है उसे सुनना बहुत आवश्यक है। प्रशासन को भी देखना होगा कि वहाँ पर इससे कई लोगों के जान माल की क्षति हो सकती है। अभी तक के लिए इतना ही, और वहाँ के लोगों ने क्या कहा आप खुद भी सुने। आम जनता ने बैठक की है, मामला अत्यंत गंभीर है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सार्वजनिक रूप से सामूहिक बैठक में यह निर्णय हुआ है कि हम लोग क्रमवार तरीके से आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले सांकेतिक धरना होगा, संबंधित वरीय पदाधिकारियों को, संबंधित मंत्री को, संबंधित यहाँ के विधायक जी को, सांसद महोदय को, हम लोग सीसीएल प्रबंधन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सभी को हम लोग लिखित रूप से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग क्रमवार आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है गिद्दी पुल की स्थिति? लोहे का रड टूट रहा है। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, किसी की भी जान माल की क्षति हो सकती है। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि त्वरित इस पर संज्ञान ले संबंधित जो भी लोग हैं और त्वरित पुल का निर्माण हो। कौन कौन जिला का जोड़ने वाला पुल है? ये पूरा झारखंड का समझिए, जिला तो हजारीबाग और रामगढ़ को जोड़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले से ये राज्य सरकार को भी बड़ा नुकसान देगा जब अगर पुल क्षतिग्रस्त होता है तो, और सीसीएल को भी बड़ा नुकसान देगा। इसलिए समय रहते इस पर अविलंब रूप से संज्ञान में लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जब टूट जाए तो संज्ञान में लिया जाए। समय रहते प्रबंधन, सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले, हम लोग यही चाहते हैं। बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि वर्तमान जो स्थिति है गिद्दी पुल की, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना है और काफी संख्या में जान माल की क्षति होने की भी आशा है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसकी सूचना यथाशीघ्र 2 दिन के अंदर हम लोग उपायुक्त रामगढ़, स्थानीय सांसद, विधायक सहित सीसीएल प्रबंधन को देंगे। और अगर इस पर यथाशीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो इसमें हम लोग क्रमागत आंदोलन को जाएंगे। और सीसीएल प्रबंधन से यही अपील भी किया गया इस बैठक के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से जो अभी कोयला का डिस्पैच हो रहा है, बड़ी वाहनों से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य सीसीएल के द्वारा जारी किया गया, उसको बंद किया जाए। और नहीं तो इस बीच अगर कोई घटना घटती तो उसकी जिम्मेवारी सीसीएल सीधे प्रबंधन की हो। बैठक में यही निर्णय हुआ कि सर्वप्रथम ही भाई पुल का जो निर्माण हुआ है, सीसीएल इस पुल को निर्माण कराया है, तो सीसीएल पुल को निर्माण कराया, ट्रांसपोर्टिंग भी सीसीएल का होता है। तो कल के डेट में हम लोग महाप्रबंधक महोदय से जाके मिलेंगे और सारा समस्या से उनको अवगत कराएंगे। और इसमें निश्चित तौर पे हम लोग उनसे अपेक्षा भी रखते हैं, बड़का सियाल महाप्रबंधक से, कि इस पे उचित निर्णय लेते हुए और पुल को जो है न्यू बनवाने का काम करे, इसका एस्टीमेट बनाकर अच्छा प्रकलन बनाकर इस काम को कराया जाए। और इसी के संदर्भ में हम लोग जिला प्रशासन से, मैडम डीसी से भी मिलेंगे और यहाँ का सांसद, यहाँ का जो विधायक है उनसे भी मिला जाएगा। और यहाँ का प्रभारी मंत्री हैं रामगढ़ जिला के सत्यानंद भोक्ता जी, उनसे भी इस समस्या से लेकर अवगत कराया जाएगा। और हम लोग है कि हर एक जगह अभी अवगत कराएंगे और आगे का जो भी होगा तो फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे का रणनीति हम लोगों का क्या करना। निर्णय यह है
मैं जयप्रकाश पांडे बोल रहा हूं कि रिवर साइड में हजारीबाग और रामगढ़ को दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है उसकी हालत बहुत जर्जर है और सबका सुझाव जो आया है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इसमें पहल करें और जरूरत अगर पड़ी तो हम आंदोलन में भी उतरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि रिवर साइड में जब जब जरूरत पड़ी है लोगों ने आंदोलन लड़ा है। लेकिन अभी जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, विधायिका हैं, डीसी महोदय हैं, जीएम हैं, उनसे मिल करके समस्या के निदान के लिए बात रखी जाएगी कि पुल जल्द बने। अगर ये लोग नहीं तैयार होंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। डॉक्टर साहब के लिए 24 घंटा पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हम लोग साथ है। डॉक्टर साहब का सुख दुख में सभी जगह हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। जहां जरूरत पड़ेगा डॉक्टर साहब के लिए हम लोग हैं और रहेंगे। साहब जो एक बहुत ही समाज सेवी के तौर पर हैं, उनके साथ जो भी जमीन के मामले को लेकर के जो उनके साथ अन्याय किया गया है वह बहुत ही दुखद है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अपने जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर साहब को त्वरित न्याय मिले और जो सच है वो सच जनता के सामने आनी चाहिए और जो भू माफिया उनके जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं उनसे उनको मुक्ति दिलाने का काम हमारे पूरी भुरकुंडा की जनता का है, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में और भी जनता के लोग सामने आगे बढ़ करके डॉक्टर साहब के समर्थन में निकलेंगे और जिला प्रशासन से इस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो इसी के लेकर के आज हम लोग इस रिवर साइड दूर बाजार में एक बैठक रखे हैं, क्योंकि यहाँ का जो आवागमन हो रहा है जितना हाईवा का वो कैपेसिटी से बाहर हो जा रहा है और ऐसा स्थिति हो गया, जर्जर स्थिति है। तो इसके पहल करने के लिए हम लोग सबसे पहले सिस्टम में जाएंगे। यहाँ का आपका जीएम से लिखित देंगे, विधायिका को देंगे, संसद को देंगे, डीसी मैडम को देंगे। हम जैसे मैं जिला का बीसीटी मेंबर हूँ तो साथ में मेरा प्रभारी जी हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनको अवगत कराऊंगा। इस तरह करके हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके पुल का निर्माण हो ताकि सभी लोगों का, क्योंकि आने वाला दिन कभी भी ये घटना का स्वागत दे सकता है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का यहाँ पर कोई घटना उससे पहले पुल का निर्माण हो जाए और लोगों का एक आवागमन का सुविधा बने। धन्यवाद। 1980 में करीबन ये बना हुआ था और गिद्दी पुल का कैपेसिटी उस वक्त जो है सो लास्ट 20 टन का बनाया था और आज जो है सो इसकी कैपेसिटी जो बनाया हुआ था उसके तहत गाड़ी नहीं चल रही है। गाड़ी जो है सो 40 टन 30 टन से ऊपर चल रहा है और इससे जो है सो हमारा किसी भी समय दुर्घटना हो सकता है और इसी दुर्घटना को बचाने के लिए हम लोग यहाँ रिवर साइड के जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं उस सभी लोग हम लोग बैठ करके एक तय किया है कि हम लोग इसको पहले हम लोग महाप्रबंधक बड़का सियाल को कॉपी दें और इसके अलावा डीसी को दें, रामगढ़ जिला को, और साथ ही साथ संसद महोदय को दे करके और इनकी जानकारी दे दें। अगर इस पर पहल नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग जो भी उपस्थित हैं लोग रिवर साइड का बुद्ध बाजार के ये सभी लोग हम लोग नहीं करने के बाद में तो हम लोग धरना देंगे। सिस्टम के आधार पर हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर गाड़ी रोकने की जरूरत हो तो गाड़ी रोका जाएगा, क्योंकि यह लाइफ लाइन है, यह 2 जिला को जोड़ता है यह गिद्दी पुल। इसलिए हम लोग को इस पर गंभीरता से हम लोग विचार करके आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार। आज हम लोग भुरकुंडा पंचायत भवन में अगल बगल के जनप्रतिनिधि और कुछ सज्जन सामाजिक और गणमान्य लोग बैठे थे और इस निर्णय पर पहुंचे कि डॉक्टर एचके सिंह से मुलाकात करके जमीन संबंधित कागजात जो है वो लेकर और मुखिया अजय पासवान और यहाँ के सरपंच दीपक भुइया के नेतृत्व में वह कागज का डॉक्यूमेंट्स हम लोग मिलकर अब बहुत जल्द जिले के एलआरडीसी से जो जमीन का काम देखते हैं उनसे हम लोग मिलकर और डॉक्टर एचके सिंह का जमीन कानूनी रूप से वापस दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। हम अगल बगल भुरकुंडा, सोंदाडीह, जवाहर नगर सभी जगह के जनप्रतिनिधि मिलजुल कर इस काम को करने का काम करेंगे।